क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे 2014-2016 में 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन, और ये और करके है इसका ये वाली फिगर है। ये वाली आपको घर से करना है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आ सकता है। ये वाला मैं हिंट दे देता हूँ करना कैसे है, देखो ध्यान से। ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेना, ADB, इसमें पाइथागोरस लगाना, और फिर लेना ACD, इसमें पाइथागोरस लगाना और उसमें से माइनस कर देना, तो यही कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये हिंट है, ये आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। ये वाला मैं कर रहा हूं क्योंकि ये जगह मुझे मिटानी पड़ेगी। ठीक है, ये मिटा, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छे से। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल है। ठीक है, 2 ट्रायंगल दिखा देता हूं मैं आपको। एक तो ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखना अच्छे से, ये हरे वाला ये ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ये वाला, ये हरे वाला ये ट्रायंगल दिख गया, ये एक ये ट्रायंगल है, और एक ये लाल वाला, देखो ध्यान से, ये मैं अलग से दिखा देता हूँ, ऐसे अलग से अलग, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, 2 ट्रायंगल दिख गए, तो इन दोनों ट्रायंगल को, क्यों, क्योंकि हमें ये साइड है तो साइड का रेशियो चाहिए। बस सिंपल सी बात है भाई, कैसे पता चला, QR QS ये साइड है, तो साइड का रेशियो हमें तभी आएगा जब हम ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। तो सिमिलर कैसे करते हैं, वही अपने फंडा है कि SSS से, SAS से, या AA से, या AAS से, उस तरीके से, या RHS से। ठीक है, तो उसी तरीके से हम करते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल QST, इसको सिमिलर करना है। तो पहली चीज देखो क्या है, एंगल T इक्वल टू एंगल R, क्यों, ईच 90 गिवन है, ईच 90, और एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, मतलब क्या है, ये कॉमन। ठीक है भाई, कॉमन कॉमन हो गया ये। अब बाई डबल ए से, मतलब ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल QST के, किसे, AA सिमिलरिटी से, AA सिमिलरिटी। ठीक है, अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो भाई सिंपल सी बात है, उसके साइड का रेशियो भी सिमिलर इक्वल होगा। कैसे, ध्यान से देखना। अब ये एंगल 90 है, कौन से ट्रायंगल के लिए, देखो ध्यान से, QPR के लिए जो एंगल 90 है उसके सामने जो साइड आ रही है, कौन सी साइड आ रही है, छोटे वाले ट्रायंगल में, QST में, तो R के सामने क्या आ रही है, Q और T, 90 के सामने, मतलब हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, Q और T, तो मतलब जो QT है वो किसके बराबर होगा। अब इसी तरीके से इसमें देखो, ये जो एंगल 90 है, ये वाला, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, QPR जो एंगल 90 है वो बड़े वाले ट्रायंगल में QPR में, तो इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, QR, तो मतलब QT अपॉन QR। ये चीज समझ में आई कि नहीं, आ गया यहां तक। अब इसके सामने, इस वाले R के सामने, इसी 90 के सामने, इस बड़े वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, QP, इसके सामने ये बेस हो जाएगा QP, क्या हो जाएगा, QP, अपॉन में इसके सामने कौन सा बेस हो जाएगा, इस 90 के सामने पूरा बेस, ये हो जाएगा QS, क्या हो जाएगा, QS। आया समझ में, ये दोनों रेशियो में इक्वल होंगे, कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, QP और QP और QT, एक मिनट, ये उल्टा हो गया, ये होता है QS और ये होता है QP। ठीक है, ध्यान से, आया समझ में, कैसे, देखो ये इस ट्रायंगल में R हाइपोटेनियस के सामने जो छोटा ट्रायंगल है QTS में, तो इसके सामने कौन सी साइड है, QT। उसी तरीके से एंगल T के 90 के सामने इस बड़े वाले ट्रायंगल में QPR में कौन सी साइड आ रही है, ये। अब उसी के सामने QT ये रहा, तो QT के सामने कौन सी साइड है, QT, इसके सामने कौन सी साइड है, QS पूरा, और R के सामने कौन सी साइड है, QP, तो वही लिखा है रेशियो में, कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा हमारा, QT इंटू QP इज इक्वल टू QS इंटू QR। ये ही प्रूफ करना था हमें, देख लो, आया समझ में, ये रहा ना, QS QR, और इधर देखो QP और QT, हो गया प्रूफ। तो इतना सा ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया है, लेकिन वही बात है, हमें एग्जाम में एकाएक समझ में ही नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, किस तरीके से लिखें उसको, क्यों, क्योंकि हमारे फंडे एकदम से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 4 लाइन का क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इतना ही लिखना है इसको, तो बहुत अच्छे से करना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, नोट डाउन कर लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है वैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको घर से ट्राई करना है। 7 मैं करवा रहा हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे इस क्वेश्चन को करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें फिगर नहीं दे रखी है, इसमें तो खैर फिगर भी दे रखी थी। पढ़ते हैं आराम से और उसको बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी बी ए सी एंड बी डी सी, 2 ट्रायंगल है बी ए सी और बी डी सी। राइट एंगल किस पे, ए पे और डी पे, ठीक है। यहां से हमें कोई अभी पता नहीं चला ए और डी पे, और आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, बी सी के सेम साइड पे। देखो तो इसमें भी बी सी है और इसमें भी बी सी है, मतलब दोनों ट्रायंगल का बी सी कॉमन है, मतलब बेस कॉमन है, बेस या कुछ भी ले लो तो ये बी सी बना लिया। अब यहां पे वो क्या कह रहा है, ध्यान से, इफ ए सी एंड बी डी, तो यहां पे बी ले लो और यहां पे सी ले लो, ठीक है। ए सी, तो ए सी कहीं यहां पे लेंगे, ए सी, इसको नाम दे देता हूं ए, और ये ए सी, तो ए सी और बी डी, तो यहां पे कहीं पे बी डी, तो यहां कहीं पे डी होगा। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे, यहां देखो, इससे इसको मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पे किया, पी पे, और इसको इससे मिला दिया, तो 2 ट्रायंगल दिखे, कौन सा, बी डी सी और बी ए सी। और राइट एंगल कहां बनेगा, दोनों पे राइट एंगल यहां बनेगा, सेम साइड पे। देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये फिगर आपने इतनी बना ली तो आपको क्वेश्चन आराम से हो गया, ठीक है। तो जब भी 2 ट्रायंगल दिखे, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें भी बता रहा हूं, जब भी 2 ट्रायंगल दिखे और हमें साइड को क्या करना है, इक्वल प्रोपोर्शन में या मल्टीप्लाई में करना है, तो हमेशा ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये रहा बी ए सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, क्यों, ईच 90। अब देखो और कोई एंगल हमें दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और इसको हमने क्लास 9 में पढ़ा था, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब दूसरा क्या है, एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल, ध्यान से देखना, बी पी ए, तो इसी तरीके से सी पी डी, एंगल डी पी सी या डी पी बी सी डी, कुछ भी लिख लो, डी पी सी, क्या ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो बाई वो लिख लो, ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ये क्या हो गया, किससे, बाई ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलैरिटी से। ट्रायंगल क्या हो गई जी हमारे, कोंग्रुएंट, वो कोंग्रुएंट कह रहा हूं, सिमिलर, ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। अब ध्यान से देखना, जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी रेशियो में बराबर होता है। मतलब कैसे करेंगे, देखो इस 90 के सामने कौन सी साइड है, बीपी, और उस 90 के सामने कौन सी साइड है, बीपी, और इसके सामने पीडी। ध्यान से देखना, तो हमें क्या लाना है, देखो यहां पे भी हमें क्या लाना है, एपी, और देखो ध्यान से एपी लाना है और डीपी लाना है। ध्यान से देखो, एपी और डीपी, ठीक है। और इस ध्यान से देखो, इस 90 के सामने क्या है, हमें क्या लाना है, एपी। तो देखो ये एपी और इधर से कितना, कौन सा है, पीसी। देखो तो जब भी इस 90 के सामने क्या है, कौन सी साइड है, हमें 90 के सामने है हमारी साइड पीएपी। ध्यान से देखो, 1 मिनट, 90 के सामने ये हो गया, 1 मिनट हो गया वो, बस, है ना। ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं, चेक करने दो, देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। 90 के सामने क्या है, देखो ध्यान से, पीबी 90 के सामने, यहाँ पे 90 के सामने कौन सी है, पीबी, तो पीबी अपॉन इस 90 के सामने क्या है, पीसी, 90 के सामने क्या है, पीसी, इक्वल टू, अब इस 90, ये बेस इसका कौन सा है, देखो ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो एपी इस ट्रायंगल का इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, किसके लिए, बीपीए के लिए। तो मतलब एपी क्या हो गया, ध्यान से देखो, हमारा क्या आएगा, एपी अपॉन, ध्यान से देखो, एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी कैसे आया, देखो ध्यान से, 90 के सामने ये वाला पीबी अपॉन 90 के सामने ये वाला पीसी आ गया।
अब 90 से लगता हुआ ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब PA और ये DP, तो ये लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ गया मेरे पास, PB इंटू PD इक्वल टू AP इंटू PC। यही हमें प्रूफ करना था, देख लो, AP इंटू PC इक्वल टू PB इंटू DP। तो इतना सही ये क्वेश्चन था, 1 2 3 4 लाइन का और 4 नंबर का है। लेकिन बात वही है कि इसकी फिगर बनना ही बहुत बड़ी टास्क है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, और फिगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, कितनी भी माथा छप्पी कर लो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 था, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले मैं 6 क्वेश्चन और करवा चुका हूं, उनको भी जाके देखो, वो भी प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन है। आएंगे क्वेश्चन तो इन्हीं 10 में से आएंगे, इसके सिवा बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर की ब्रीथ है, ये मतलब सांस है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें सबसे ज़्यादा जरूरी है, वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए, ट्रायंगल के लिए बीपीटी जो है ट्रायंगल की सांस है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है। बीपीटी बोल लो, थेल्स थ्योरम बोल लो। क्या कह रहा है कि ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। डायरेक्ट 1 या 2 नंबर में स्टेटमेंट भी पूछ लेगा, तो आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन लंबा है, वीडियो लंबी ना बने, इसलिए पहले से ही मैंने गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया और ट्रायंगल बना लिया। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, ताकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा, क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा और दोबारा फिर मिटाना पड़ेगा, फिर बोर्ड भर जाएगा। तो ये सब मैं मिटा रहा हूं, और अब प्रूफ करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखना प्रूफ में क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले आराम से, ठीक है, बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो इसमें जो है ये हमारा EF क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, 2 ट्रायंगल पे, 2 ट्रायंगल, एक ADE पे और EDB पे, 2 ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, EF इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे, एक तो ऑन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE। So we can call EF is height। EF को हम हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, ADE में ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADE में, EAD में मैं क्या लगा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है जी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। ADE में, ADE सिर्फ ADE में, तो AD क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि जिस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है या जिस पे हाइट गिर रही है वही हमारा बेस होता है। तो AD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD क्या हो गया, बेस, और हाइट क्या हो जाएगी, EF, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल कौन सा, BDE, तो क्या लगा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ध्यान से देखो, ये है BDE। तो इसमें देखो यही मेरा फिर से हाइट होगी, क्यों, हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही हो। और जिस हाइट किस पे गिर रही है, BD पे, तो BD क्या हो जाएगा मेरा बेस। तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ यही चीज, बेस क्या है BD, और हाइट क्या है EF। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आ गया। नोट डाउन करो, देखो मैंने कहा था ना कि बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये याद रखना, ठीक है, ताकि मैं भी याद रखूं। मैं भी इसको देख लेता हूं, फोटो क्या खींचनी, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। या एक काम करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है, ट्रायंगल BDE, ठीक है। तो देखो डिवाइड कर रहा हूं, इससे इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, इस हाफ से ये हाफ कट गया, EF से EF कट गया, तो क्या आ जाएगा यहां से, ध्यान से देखो, AD अपॉन BD। क्लियर है यहां तक, AD अपॉन BD, सिंपल है, मिटा दूं ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 3, याद रखना। तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है।
ये यहाँ पे ही लिखा देता हूँ ताकि दोबारा काम पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जो DG है, DG ये हमारा DG, तो अब मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, DG जो है, DG इज परपेंडिकुलर ऑन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BCE में। अब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BCE में, BCE दिख गया आपको, EBC दिख गया, EBC दिख गया। तो सो वी कैन कॉल DG इज अ हाइट। हाइट कौन से ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की। तो फिर वही चीज लगा रहा हूं मैं, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE, ADE में क्या लगाएंगे, हाफ इंटू बेस। अब देखो बेस, अब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हाइट हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइट हमेशा बेस पे गिरती है। तो AE कितना हो जाएगा, AE इंटू क्या जाएगा, AE इंटू DG। क्लियर हो गई, ये हो गई इक्वेशन 4। सिमिलरली, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, EBC में हाफ ऑफ बेस। देखो बेस क्या हो जाएगा, हो जाएगा EC, और DG जो हो गई हाइट हो गई, तो हाफ ऑफ EC इंटू DG, ये हो गई इक्वेशन 5। अब सेम वही क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ये EBC इक्वल टू, देखो डिवाइड कर दिया इसको इससे, तो यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, हाफ से हाफ कट गया और DG से DG कट गया, तो क्या आ गया मेरा, AE अपॉन EC, ये हो गई इक्वेशन 6। तो थर्ड और 6 को संभाल के रखना है, क्योंकि थर्ड और 6 का काम है। तो थर्ड और 6 दोनों साथ में आ गए ना। अब ध्यान से देखो, अब पूरा मिटा दिया मैंने ये, ठीक है, एरिया, ये एरिया था, ठीक है, ध्यान से देखना आराम से, ठीक है, इस पूरे को मैंने मिटा दिया। अब हमें ध्यान से पता है, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, मार्कर को समझना, मेरे मार्कर को देखना, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये ट्रायंगल, और सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल किसके बीच में बन रहे हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल BEC आर ऑन द सेम बेस, बेस क्या हो जाएगा जी हमारा, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन सी सेम पैरेलल लाइन, DE एंड BC। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, BEC, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मतलब जहां पे अब DBE लिखा है वहां पे मैं BEC लिख सकता हूं, समझ में आया। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे देखो ध्यान से, जहां पे अब DBE लिखा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, EBC या BEC। तो एक ही चीज यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने बताया था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, EBC किसके बराबर है, DBE के, तो DBE के आ गया समझ में। ये हो गई इक्वेशन 6, ये हो गई इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 से BE की वैल्यू ये BEC इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे, 6 में आ गया समझ में। अब कैसे करना है, बस कुछ नहीं, डिवाइड कर दो। तो इसको मिटा देता हूं मैं पूरे को, मेरा काम हो गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 से, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, एरिया ऑफ किसका, ADE अपॉन एरिया ऑफ किसका, DBE अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में, ठीक है। ये तो एक था और इस पूरे के अपॉन में ये क्या आएगा, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DBE इज इक्वल टू किसके, तो AE अपॉन EC अपोन में, इस पूरे के अपोन में, ध्यान से देखना, इस पूरे के अपोन में क्या आएगा, AD अपॉन BD। क्लियर है यहां तक। अब देखो इससे ये कट गया पूरा पूरा, है ना, और ADE से, इस ADE से ये पूरा कट गया पूरा पूरा, तो यहां पे क्या बचा 1। तो ध्यान से देखना, इसी को मैं इज इक्वल टू में लिख देता हूं, क्या बचा मेरे पास 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC अपोन में AD अपॉन BD। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, हो गया सोल्व, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूफ करना था, देख लो। अब आया गया समझ में। इतना जबरदस्त और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट जितना बताया मैंने उसको अच्छे से लिखना, वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। बहुत ही शानदार और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से, पहले तार सही कर दूं वरना वो आवाज़ गड़गड़ करने लगती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा, लिख लो कोने में कहीं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू A इंटू सी अपॉन B प्लस सी। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। डायरेक्ट MCQ में पूछ लेगा 1 नंबर पे, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। ये इसका आंसर है, इस वाले का, ये वाला मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ, ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, घर पे ट्राई करना, सेम ऐसे ही होगा जैसे ये होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अ गर्ल्स ऑफ हाइट 19 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहली गलती क्या करोगे बच्चे, देखना ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है सेंटीमीटर और यहाँ क्या लिखा है मीटर, तो पहली गलती ये मत करना। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। यहाँ कहीं पे लैम्प पोस्ट है, ध्यान से देखो, ये लैम्प पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से ये लैम्प पोस्ट है। ठीक है, लैम्प पोस्ट, ठीक है, और इस तरीके से ये बेस है, और यहाँ कहीं पे गर्ल्स खड़ी हुई है, ये गर्ल्स है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये गर्ल्स लैम्प पोस्ट की ओर चलना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, ये गर्ल्स लैम्प पोस्ट की ओर चलना स्टार्ट कर रही है, तो इसको नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, ए, और ये बी, और ये सी, और यहाँ कहीं पे ये डी। ठीक है, ये गर्ल्स इस तरफ चलना स्टार्ट कर रही है, और ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, कैसे, 1.2 मीटर पर सेकेंड, और कितनी सेकंड तक चल रही है, 4 सेकंड तक। तो इसकी स्पीड देखो, ये कितना चली, मतलब बी से डी तक, बी से इसने चलना स्टार्ट किया, कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकंड में कितना चल रही है, 1.2 मीटर। ठीक है, और वो कितने सेकंड तक चल रही है, यहां देखो, यहां लिखा हुआ है 4 सेकंड। कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक। तो यहां से जब वो चलना स्टार्ट करेगी तभी तो 4 सेकंड बाद यहां तक चल के आएगी, तो कितनी दूरी चलेगी, तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 4 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 4, मतलब 4.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो आ गई मेरी, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस आ गई मेरी कितनी, 4.8 मीटर। क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है भाई, ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, x। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब गर्ल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दी है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ की कितनी है, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। अब इसको यहां से ऐसे ट्रायंगल बना दो, एक तरीके का ये ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गया, और ये हटा के इस गर्ल्स को यहां कर देते हैं, गर्ल्स यहां खड़ी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्लियर है यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ी देर के लिए इस फिगर को मैं ऐसे सीधा कर देता हूं, ध्यान से देखना, टीले पे, मतलब ऊंचाई पे, यहां पे मैंने सी पहुंचा दिया, सी को ऊपर ले गया, और ए बी को बेस बना दिया, ए और बी को। ध्यान से देखना, अब बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, डी, मतलब बी और सी के बीच में यहां पे आ रहा है डी। और इसी तरीके से ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, ए, उसको डी और ई नाम दे देते हैं। ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, ई, तो यहां पे ई नाम दे दिया। तो ये देखो, ये गर्ल्स हो गई कितनी, 90 सेंटीमीटर की,
90 सेंटीमीटर की, ये कितना हो गया 3.6 मीटर। अब कहीं ना कहीं आपको देख के लग रहा है, अब देखो, और इसमें क्या दिया है BD, BD कितना है मेरे पास 4.8 मीटर, मतलब ये दिया हुआ है 4.8 मीटर। और DC कितना है मुझे पता नहीं, तो DC को मैंने X लिख लिया। अब कहीं ना कहीं ये BPT लग रही है, ध्यान से देखना, 1 मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रही है, कॉल अटेंड कर लूँ जरा। अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ट्रायंगल CAB, दोनों कैसे हैं, सिमिलर है भाई, देखो ध्यान से, सिमिलर है, कैसे है अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक है, नहीं पता चल रहा है, तो मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल CAB में क्या लिख रहा हूं, पहला पॉइंट ध्यान से देखना, एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल E, इसको क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल, याद होना चाहिए आपको, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। उसी तरीके से ध्यान से देखना दूसरा पॉइंट, एंगल D, ये वाला एंगल D इक्वल टू एंगल B है, बिल्कुल है, क्यों, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी क्या है मेरा कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो बाई AA सिमिलरिटी से, AA सिमिलरिटी से ध्यान से देखना बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। AA सिमिलरिटी से ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल CED कोंग्रू सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। अब देखो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिंपल सी बात है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, CB अपॉन CD, ध्यान से देखो, इस साइड का, ये साइड का रेशियो, मतलब CB का रेशियो CD के साथ इज इक्वल टू E अपॉन ED, AB अपॉन ED, क्लियर है यहां तक, ये होता है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो CB को मैं ये लिख सकता हूं x प्लस 4.8 अपॉन CD कितना है, CD तो पूरा पता है मेरे पास, x इज इक्वल टू AB कितना है 3.6, देखना ध्यान से, मीटर में, ये मीटर में, अपॉन में ये सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिख सकता हूं मीटर में, तो 0.9 मीटर, ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 9 से 9 कट गया, तो इससे ये कट गया, कितना आ गया 4, तो यहां से कितना आ गया, ध्यान से देखो, x प्लस 4.8 इक्वल टू 4x, कैसे, ये x इधर चला गया, तो इस x को उधर ले जाओ, तो कितना आ गया 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस x, तो यहां से कितना आ जाएगा 4.8 अपॉन, यहां से कितना बचेगा 3, तो 3 कहां चला गया डिवाइड में, तो 3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ये गर्ल्स की हाइट है। आई बात समझ में, वो हाइट कह रहा हूं कि वो इतना चली, उसकी शैडो की लेंथ, तो शैडो की लेंथ कितनी है 1.6 मीटर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ये अल्टीमेट क्वेश्चन था, काफी हद तक मैं आपको समझाने में कारगर रहूंगा। अच्छे से देखना वीडियो को, कोई पार्ट ना समझ में आए मेरे से दोबारा जरूर पूछना, बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अच्छे से, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, नोट डाउन कर लो इसको, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो कि अपनी टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये सिमिलर है, ये वाला आपको घर पे करना है, आई बात समझ में सिमिलर सा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वो वाला समझ गए आप, ये वाला घर पे देख लेना। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि जगह चाहिए, तो इस बोर्ड भर जाएगा, ये नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है, घर पे करना है इसको, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द x निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या दिख रहा है, DC जो है, DC जो पैरेलल है किसके है, AB के, ठीक है। DC किसके पैरेलल है, AB के। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, दो ट्रायंगल दिख गए आपको, आराम से सिंपल सा दिख गया ना, कौन सा, देखो ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये एक तो ये वाला दिख गया, ये रहा, और एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल दिख गए आपको, डार्क सा बना दिया मैंने, दिख गया ना आराम से। तो सिंपल सा है, हमें करना क्या है, देखो हमसे पूछा क्या है, पहले ये देखो, जरूरी ये नहीं है कि हमें करना कैसे है, हमसे पूछा क्या है वो देखना जरूरी है, ठीक है। देखो तो DOC और AOB दिख गए, ठीक है।
अब किसी तरीके से इस ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो उसकी साइड का रेशो, क्योंकि मुझे साइड ही निकालनी है, अल्टीमेट एक्स क्या है, साइड ही है, डायगोनल क्या होती है, साइड ही होती है, साइड का रेशो निकालना है। तो साइड का रेशो निकालने के लिए मैंने कितनी बार बोला है कि ट्रायंगल को सिमिलर कर दो और साइड का रेशो निकाल दो। तो मैं ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखो, क्या ये एंगल इसके बराबर है? बिल्कुल है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखो, एंगल कौन सा है, ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ए ओ सी इक्वल टू सी ओ डी। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? उसी तरीके से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अल्टरनेट इंटीरियर। ध्यान से देखो कैसे, यहां देखो, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर है? बिल्कुल है। उसी तरीके से एंगल डी एंगल बी के बराबर है? बिल्कुल है। आ गया देखो। तो उसी तरीके से तीसरा देखो, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर। तो बाई ए सिमिलरिटी से, बाई ए ट्रिपल ए से ही कर लेते हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी। क्लियर है? अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके डायगोनल का रेशियो भी इक्वल होगा, जैसे कि ओ डी अपॉन ओ बी। तो क्या लिख रहा हूं मैं? डी ओ अपॉन ओ बी। ध्यान से देखना, ये वाला डायगोनल डी ओ अपॉन ओ बी। तो डी ओ के सामने क्या है? ओ सी अपॉन ए बी। तो क्या लिखना है यहां पे? ओ सी अपॉन ए ओ। आया समझ में? क्लियर है? अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो। डीओ कितना है? ध्यान से देखो, डीओ कितना है? x माइनस 2 अपॉन ओबी कितना है? x माइनस 1 इज इक्वल टू ओसी कितना है? x प्लस 3 अपॉन ये कितना है? x प्लस 5। क्लियर है यहां तक? ये समझ में आया कि नहीं? सबसे जरूरी चीज ये समझना जरूरी है कि ये समझ में आया कि नहीं। ध्यान से देखना, अच्छे से। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है? इसको सोल्व करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ब्रैकेट में ले लो। ठीक है? ये इधर तो क्या आएगा? x माइनस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। क्लियर है? अब देखो, इस x की इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस इस x की इससे, तो प्लस का 5x। अब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 2x और माइनस वो प्लस माइनस, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू, यहां से भी देखो x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। अब देखो, x स्क्वायर कट गया, 5x में से 2x गए तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x में से एक x गए तो 2x माइनस 3। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10। तो यहां से कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 इसका आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाने में कारगर रहूँगा। ये यहाँ पे हमारा ट्रायंगल खत्म हो गया। तो अब इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।